श्री रामकृष्ण उपदेश विषय ईश्वर। नंबर 1, भगवान सबके भीतर किस प्रकार विराजते हैं। जैसे चिक की आड़ में बड़े घराने की स्त्रियां वैसे सबको देखती हैं, पर उनको कोई देख नहीं पाता। भगवान भी इसी प्रकार सब में विद्यमान है। नंबर 2, दीपक का काम है प्रकाश देना। कोई तो उसकी सहायता से रसोई बनाता है, कोई जाली कार्रवाई करता है और कोई रामायण या अन्य सद्ग्रंथ पढ़ता है। पर ये सब क्या प्रकाश के गुण दोष कहे जा सकते हैं? कोई तो भगवान का नाम लेकर मुक्ति के लिए चेष्टा करता है और कोई वही नाम लेकर चोरी करता है अथवा पाखंड रचता है। तो यह सब क्या भगवान के दोष कहे जा सकते हैं? नंबर 3, जैसी जिसकी भावना वैसी उसकी प्राप्ति। भगवान कल्प वृक्ष के समान है, उनसे जो कुछ प्रार्थना की जाती है वही प्राप्त होता है। गरीब का लड़का हाई कोर्ट का जज बनकर समझता है मैं बड़ी अच्छी तरह से हूँ। भगवान भी तब कहते हैं तुम अच्छी तरह से ही रहो। फिर पेंशन लेकर घर में बैठता है, तब सोचता है इस जीवन में मैंने क्या किया। भगवान भी तब कहते हैं हाँ ठीक ही तो है, तुमने किया क्या। नंबर 4, ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। ब्रह्म जब सर्वकर्म रहित अवस्था में रहते हैं तब उनको ब्रह्म या शुद्ध ब्रह्म कहा जाता है, और जब सृष्टि, स्थिति और प्रलय इत्यादि करते हैं तब ये सब उनकी शक्ति के कार्य कहे जाते हैं। नंबर 5, भगवत प्रसंग में एक दिन मथुर बाबू ने श्री रामकृष्ण देव से कहा, भगवान को भी संसार के नियमों का पालन करना पड़ता है, वे भी अपनी खुशी से सब कुछ नहीं कर सकते। श्री रामकृष्ण देव ने पूछा, यह कैसे? वे तो इच्छा में प्रभु हैं, इच्छा मात्र से सब कुछ कर सकते हैं। मथुर बाबू ने फिर पूछा, क्या वे अपनी खुशी से इस लाल जवाब फूल के पेड़ में सफ़ेद फूल खिला सकते हैं? श्री रामकृष्ण देव ने कहा, क्यों नहीं खिला सकते? उनकी खुशी हो तो इस लाल जवा के पेड़ में सफ़ेद जवा अवश्य ही खिल सकता है। परंतु मथुर को इस बात पर उतना विश्वास नहीं हुआ। पर वास्तव में कुछ दिनों बाद ही वहाँ दक्षिणेश्वर में देवी जी की पुष्प वाटिका में एक ही लाल जवा के पेड़ में एक शाखा पर लाल फूल और दूसरी शाखा पर सफ़ेद फूल खिले हुए थे। श्री रामकृष्ण देव ने जब यह देखा तो मूल सहित दोनों शाखाओं को ले आए और मथुर को दिखाया। तब तो मथुर बड़े आश्चर्यचकित हुए और कहने लगे, बाबा अब आज से मैं आपके साथ और कभी तर्क नहीं करूँगा। नंबर 6, साकार और निराकार ये दोनों किस प्रकार हैं? जैसे जल और बर्फ़, जब जल जम जाता है तब बर्फ़ कहलाता है और साकार हो जाता है, और जब गलकर जल हो जाता है तब निराकार कहलाता है। नंबर 7, जो साकार है वही निराकार, साकार रूप से वही भक्तों को दर्शन देता है। जैसे महासमुद्र में केवल अनंत जलराशि होती है, उसका कूल किनारा कुछ नहीं, परंतु वही कहीं कहीं अत्यंत ठंडक पड़ने के कारण पानी जमकर बर्फ़ के रूप में दिखाई देता है। उसी प्रकार भक्तों के भक्ति रूपी हिम से निराकार परमात्मा का भी साकार रूप में दर्शन होता है। फिर सूर्य नारायण के उदय होते ही जैसे बर्फ़ गल जाती है और पहले की भांति जल मात्र ही रह जाता है, वैसे ही ज्ञान रूपी सूर्य भगवान के प्रकाशित होने पर साकार रूप बर्फ़ पिघलकर केवल जल रूप निराकार ही विद्यमान रहता है।
नंबर 8, जब भीष्म पितामह देह त्याग के समय शरशैया पर पड़े हुए थे, तब एक दिन उनके नेत्रों से आंसू निकलते देख अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे सखे, बड़ी आश्चर्य की बात है कि पितामह जो सत्यवादी, जितेंद्रिय, ज्ञानी और अष्टवसुओं में से एक हैं, शरीर त्यागते समय माया ममता में रो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह बात भीष्म पितामह से कही तो उन्होंने कहा, भगवान, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं ममता के कारण नहीं रो रहा हूँ। मेरे रोने का कारण यह है कि भगवान की लीला में आज तक कुछ भी न समझ सका। जिनका नाम मात्र अब जपने से मनुष्य अनेकों अनेक विपदाओं से तर जाता है, वे ही भगवान श्री मधुसूदन पांडवों के सारथी और सखा रूप में विद्यमान है, पर फिर भी पांडवों की विपदाओं का अंत नहीं होता। नंबर 9, श्री रामकृष्ण देव एक दिन त्रैलंग स्वामी के दर्शन को गए। उन्होंने पूछा, ईश्वर एक है, फिर लोग उन्हें अनेक क्यों बतलाते हैं? त्रैलंग स्वामी ने मौन व्रत होने के कारण इशारे से समझाया कि भगवान का ध्यान करने से पता चलता है कि वे एक ही हैं, पर विचार करते ही नानत्व बुद्धि आकर घेर लेती है।